Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 2, that is motions of the earth. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already first chapter uploaded है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में. और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. चलिए देखते हैं. टेक्स्ट बुक पेज में जो आपका दिया गया है, अभी पेज नंबर अलग हो सकता है क्योंकि पहले का ये डाइजेस्ट है थोड़ा सा, हो भी सकता है कि ये भी हो. टेक अ टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. तो बताना है आपको क्या होता है. द टॉप स्पिन्स अराउंड एन इमेजरी लाइन. इमेजरी लाइन बना रही है, सो घूम घूम के. तो जो टर्निंग ऑफ द पॉइंट टॉप है, इसको बोलते हैं रोटेशन. रोटेशन इज परफॉर्म्ड अराउंड एन एक्सिस. और वो इधर कर रहा है एक एक्सिस पे, इसी पे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे. तो ये क्या कर रहा है, एक्सिस है इसका जहाँ पे घूम रहा है. What is the name given to the changing shapes of the moon that we see? The changing shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. वो जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो शेप चेंज हो रहा है मून का जो हम देखते हैं उससे बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून. What are the names of the days on which we see a round moon and on which we see no moon at all? तो क्या नाम है उन दिनों का, विच वी सी अ राउंड मून, पूरा मून, और जिसमें कुछ नहीं दिखता तो हम बोलते हैं न्यू मून, फुल मून. तो वही है. द डे ऑन विच वी सी अ कंप्लीट एंड राउंड मून इज कॉल्ड द फुल मून डे. द डे ऑन विच वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड द न्यू मून डे. अब यहाँ पे देखिए, शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, वैक्सिंग मून. कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं, वैनिंग मून. लुनार मंथ, तिथि. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स सेल्फ इज कॉल्ड, जो खुद ही अपने चारों तरफ घूम रही है, इट्स कॉल्ड रोटेशन. यहाँ पे क्या आएगा, रोटेशन. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. इस सब का आंसर है ये. हाँ, थर्ड देखिए क्या है थर्ड का आंसर, डे एंड नाइट. ओके. द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स अस टू, the rotation of the earth gives rise to day and night. Day and night, ये पूरा आंसर आएगा, डे एंड नाइट. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड. फिफ्थ, द अर्थ टेक्स कितना, 365. यहाँ पे क्या आएगा, 365. एंड 6, यहाँ पे आएगा 6, ये आवर्स टू कंप्लीट. ओके. उसके बाद ये वाला, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये आएगा आंसर. उसके बाद यहाँ पे बिकम बिगर एंड बिगर, यहाँ पे पूरा आंसर आएगा, बिगर एंड बिगर. लास्ट का यहाँ पे आएगा इंक्लिनेशन. अब आगे देखते हैं आंसर. ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिया गया और नीचे भी दिया गया है. फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है वो दिया है. ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. जैसे फुल मून तो हमें पता ही है, इस दिन पूरा मून दिखता है. न्यू मून भी पता है. अब लूनार मंथ क्या है, द पीरियड ऑफ 28 to 30 डेज, जो 28 से 30 डेज़ का होता है, फ्रॉम वन न्यू मून डे टू द नेक्स्ट न्यू मून डे इज़ कॉल्ड अ लूनार मंथ. 28 से 30 दिन का. अभी जो न्यू मून है यानी अमावस, एक अमावस से लेके दूसरे अमावस तक पूरा 30 दिन हो जाएगा. ठीक है. तो वो क्या होगा आपका, लूनार मंथ. तिथि, एवरी डे इन द लूनार मंथ इज़ कॉल्ड तिथि. हर महीना जो होता है वो तिथि होती है. अ लीप ईयर, द ईयर इन विच देयर आर 366 डेज विथ फेब्रुवरी
हैविंग 29 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 28 होता है, कभी कभी 29 होता है, वो लीप ईयर होता है। रोटेशन, द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लैनेट अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन, वन रोटेशन। रोटेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे घूमना और प्लैनेट अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रिवोल्यूशन, द मोमेंट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द स्टार इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी क्या? जो एक प्लैनेट का मूव करना किसी स्टार के चारों तरफ, जैसे हमारी प्लैनेट है अर्थ, वो सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, है ना। और वो 1 साल लगाता है रिवॉल्व करने में कम्प्लीटली अराउंड द सन। कृष्ण पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष क्या है? वो दिया गया है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या है? द पीरियड ऑफ फोर्टनाइट इन विच इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स टू रिड्यूस एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। यानी पूरा है चांद, फिर उससे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, 15 दिन में एकदम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कृष्ण पक्ष और फेज ऑफ वैनिंग मून, यानी कृष्ण पक्ष और वैनिंग मून सेम है, और शुक्ल पक्ष और वैक्सिंग मून सेम है। द फेजेस ऑफ द मून, ये तो बताया आपको मैंने। What is the equator? The imaginary circle present between the north and the south pole is called the equator. What are the two parts of the earth made by the equator? Northern hemisphere, southern hemisphere, ये two parts हैं। What are poles of the earth? Poles क्या हैं? तो north pole and south pole ना, देखो NS line यानी north and south। How many rotations does the earth complete during one revolution around the sun? तो ये देखिए दिया है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, हमारी पृथ्वी घूमती है। देयर वुड बी सनराइज इन द ईस्टर्न स्टेट अर्लियर, इसीलिए क्या होता है? जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे सनराइज जल्दी होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। लेटर ग्रेजुअली द सनराइज कैन बी सीन फ्रॉम द वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, फिर सनराइज वेस्टर्न स्टेट में सबसे लेट होता है। द ऑर्डर इन विच द सनराइज वुड बी सीन इज एज फॉलो। सबसे पहले देखो ईटानगर, मैंने बोला ना अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये जीके में भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पे होता है और सबसे लास्ट में सनराइज़ कहाँ पे होता है। तो सबसे लास्ट में कहाँ पे होगा? मुंबई साइड में, ठीक है। तो ईटानगर, अच्छा जब ये देखिए कि जब अगर सनराइज़ लेट हो रहा है तो सनसेट भी लास्ट में ही होगा वहाँ पे सबसे। उसके बाद कोलकाता में होता है, क्योंकि वो भी ईस्ट साइड में ही आ रहा है ना। फिर भोपाल, क्योंकि घूम रही है भी मध्य प्रदेश। फिर नागपुर महाराष्ट्र, फिर मुंबई महाराष्ट्र। इसके कंपैरिजन में पूछा है, हाँ इसके यहाँ पे जो दिया गया है इसको ही किया है। इससे भी बाद में देखें तो गुजरात में उससे भी लेट होगा, कि गुजरात पूरा वेस्ट में आ गया ना, तो वहाँ पे सबसे लेट होगा। पर यहाँ हमें इसमें कंपेयर करना है। यहाँ पे देखिए आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इक्वेटर क्या है? विच वॉज द रिसेंटली ऑब्जर्व लीप ईयर, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा सब। इक्वेटर पे तो यही है आंसर।